हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही 10th क्लास की, उसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल, बहुपद, जो चैप्टर सेकंड है आपका। इससे पहले जो चैप्टर फर्स्ट है, रियल नंबर, उसकी जो भी क्लासेस थी पूरी प्रॉपर वे में, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए वो आपकी अपलोड हो चुकी है। तो उसको जाके देखें आप। और फिर आज की वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल, बहुपद। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि हर एक चीज जो है वो बिल्कुल समझ में आए ढंग से। तो ये स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसी को हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, चैप्टर ये कौन सा है? सेकंड चैप्टर है। ठीक है, क्लियर। तो देखो, सबसे पहले तो बहुपद, पॉलिनोमियल क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स इज पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक, पी एक्स से डिनोट करते हैं। अगर पी वाई लिख देंगे इज पॉलिनोमियल इन वाई, पी यू करके रिप्रेजेंट करेंगे तो इज पॉलिनोमियल इन यू। क्लियर हुई ये चीज? क्या है कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्स वाई जेड किसी भी जो है वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की जो उच्चतम घात होती है वो उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो जो भी पॉलिनोमियल है, एक्स है, वेरिएबल वाई है, यू है, जेड है, कुछ भी है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। क्लियर हुई ये चीज? समझ में आई होगी। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या चीज है। देखो देखो, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4x+2, ये एक हो गया पॉलिनोमियल, बहुपद हो गया। ठीक है, x की टर्म्स में लिखा, ये एक बहुपद हो गया। अब इसकी डिग्री क्या है? ठीक है, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अब देखो px है तो x की हाईएस्ट पावर ये क्या है? x की पावर क्या है? 1 है। क्लियर हो गई चीज? ठीक है, अगर देखो pu करके कोई पॉलिनोमियल है, u² + 2u + 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री, अब डिग्री का मतलब ही क्या था? हाईएस्ट पावर। अब देखो u की हाईएस्ट पावर क्या है? u की पावर 2 है, 1 है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो क्या हो गई? 2। ठीक है, समझ में आ गई होगी पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसकी डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन कि पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से जो है हमने डिस्टिंग्विश किया है कि अगर इस डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका स्पेसिफाई नाम दे दिया। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, तो देखो अगर एग्जांपल है द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, या फिर द पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर इज 1। ठीक है, जिसकी डिग्री और हाईएस्ट पावर जो हो वो कितनी हो? 1 हो, वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर, रैखिक समीकरण, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई? समझ में आ गई चीज? अब देखो इसको रिप्रेजेंटेशन एक तो सबसे बेसिक अपन ने लिया था, उसके अलावा देखो उसके अलावा देखो देखो इन सब में क्या है? इन सब में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक समीकरण। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया होगा, एक समीकरण, इक्वेशन के रूप टर्म्स में जो है रिप्रेजेंट करना किसी को। अगर x है तो px हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, u है तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ u, t है तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t। क्लियर? समझ में आ गई चीज? ये तो हो गया लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, द्विघात समीकरण, द्विघात की बात करें तो द्विघात हिंदी में तो समझ में आ रहा है, जिसकी जो घात है, पावर है, वो 2 है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो अगर 2 हो जाए तो वो कैसा इक्वेशन हो जाएगा? वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो कैसा एग्जांपल हो गया, 2x² + 4x + 8। ऐसे बेसिक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं, खाली बताना चाह रहा हूँ कि असल में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, y² - 2। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। उसके अलावा देखो t² + 5t + 10।
तो देखो अब ये हमने क्यों कहा कि ये क्वाड्रेटिक है, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये क्वाड्रेटिक या द्विघाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल था, ठीक है, उसके हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे भी देखो हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2, इसलिए सारे क्या हो गए, द्विघात समीकरण हो गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है क्यूबिक। ठीक है, अब देखो क्यूबिक जो होता है उसको बोलते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद। देखो हिंदी में त्रिघात मतलब जिसकी घात 3 हो, जिसकी पावर 3 हो, क्यूबिक का मतलब जिसकी पावर 3 हो, जिस भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगी, ठीक है, तो वो कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा क्यूबिक। तो देखो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हो जाएंगे 2 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, हो सकते हैं अंडर रूट 2x क्यूब, ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या होते हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखो इन सारे में जो भी वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ देखो वेरिएबल है x, इसके हाईएस्ट पावर 3 है, x है हाईएस्ट पावर 3 है, x वेरिएबल है देखो 1 है 2 है 3 है, हाईएस्ट पावर देखनी 3 है, तो इसलिए क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होगी, और पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखो ये जो पॉलिनोमियल देखिए अपन ने, ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल है इसमें आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के शून्य, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बाय ये जो है इसका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी टॉपिक है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अपन समझेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के शून्यक के बारे में समझेंगे, बहुपद के शून्यक। अब ये क्या चीज है, देखो पॉलिनोमियल तो समझ में आया, जो हमने रिप्रेजेंट किया था इक्वेशन की फॉर्म में, वो सारे पॉलिनोमियल थे, उनको पार्ट्स में लीनियर और वो सब भी मैंने आपको बता दिया। अब हमें ये नई चीज आई कि जीरोस या शून्य क्या होते हैं। तो देखो शून्य क्या जीरोस होते हैं जो वैल्यू, जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू कि वो वैल्यू वहां पे पुट करते ही वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है जीरो हो जाए। जैसे देखो px इज इक्वल टू, ठीक, मतलब px एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब ये इसके शून्य क्या है, इसके जीरोस क्या है, सबसे पहले तो देखते ही समझ में आना चाहिए। अगर देखो हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके शून्य जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस या शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, क्यूबिक के 3 आएंगे, लीनियर के रेखिक के 1 आएंगे। तो देखो ये देखिए, ये एक इक्वेशन देखिए अपन, ठीक, अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके शून्य क्या है। तो देखो x का ऐसा मान, x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है कि ये पूरा जो है ना ये जीरो हो जाए। समझ में आई चीज, x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये पूरा जीरो हो जाए। तो देखो अगर x की वैल्यू -1 पुट करें तो देखो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 3 -4, ये कितना जाएगा 4 -4, कितना हो गया 0। क्लियर हो गया, तो एक तो जीरोस क्या हो गया, जीरोस हो गया -1। क्यों हुआ ये चीज समझ में आई, क्योंकि ये वैल्यू पुट करते ही ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, इसलिए ये जो है जीरो है इस पॉलिनोमियल का शून्य। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला, इसकी जो हाईएस्ट पावर है इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसमें जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे। अल्लाह इसके ही आगे जो है आएगा टॉपिक, उसमें अपन समझेंगे कैसे स्प्लिट मेथड से, ठीक है, स्प्लिट मेथड से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, ये नहीं समझना कि यहाँ कैसे, ये खाली मैं बता रहा हूँ असल में जीरोस क्या होते हैं। आगे जो आएगा उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूले से समझेंगे कि कैसे हम बहुपद के शून्य निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के, क्या क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो देखो एक और है, अगर हम p की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करें, ठीक है, तो जहां पे भी x है वहां पे 4 पुट कर दो, तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12 -4, तो 16 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गया 16 इज इक्वल टू 0। चीज समझ में आई, मतलब अगर p की वैल्यू x की वैल्यू जो है -1 पुट करें और x की वैल्यू अगर 4 पुट करें तो ये जो
पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं ये दोनों। समझ में आ गई, इसके शून्य थे। चीज समझ में। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मेथड देखेंगे। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज समझेंगे अपन, ठीक है। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ प्लॉट करके प्रॉपर वे में समझेंगे। तो देखो एक इक्वेशन लेते हैं, सबसे बेसिक इक्वेशन लेते हैं। कोई इक्वेशन ली अपन ने, मान लो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अब ये देखते ही समझ में आ जानी चाहिए ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखिक जो है बहुपद, ठीक। अब इसका आगे अपन को क्या करना है, इसके लिए ग्राफ पुट करने के लिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम 9th क्लास में सीखा होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते चले जाओ तो y की वैल्यू आती चली जाएगी। क्लियर हो रही है चीज, नहीं हो रही तो देखो समझो। यहां पर हम ऐसे ही तो करते थे, x और y, x की वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट करेंगे और y की वैल्यू आती रहेगी। क्लियर हुई चीज, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 9th क्लास में हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। अगर ये हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो अगर यहां हम x की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती रहेगी। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू पुट करके देखते हैं -2, ठीक है। अगर x की वैल्यू -2 पुट करी तो यहां देखो, अगर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -4 -3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -7। क्लियर हुई चीज, समझ में आई, समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया -7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर यहां पे अगर +2 पुट करें, +2 पुट करें तो अब देखो अगर +2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 -3, ठीक है। तो कितना आएगा 4 -3, कितने आ गए, समझ में आ गई। अगर -2 पुट करा तो -7 आया y की वैल्यू, अगर 2 पुट करी तो y की वैल्यू 1 आई। अब इस देखो इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ग्राफ जो होता है ऐसे बनाते हैं अपन ग्राफ, ठीक है। ये यहाँ पे x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये x का नेगेटिव पार्ट, ये y का नेगेटिव पार्ट, इसलिए डैश डैश कर देते हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट 0 होता है, यहाँ पे होगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्लियर, ये चीजें यहां तक समझ में आ गई होगी। अब देखो जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि देखो इधर वाली लाइन पे जो y है वो पूरा 0 है, ठीक है। चीज क्लियर, ये जो लाइन है इस पे x की वैल्यू तो है लेकिन y की वैल्यू क्यों नहीं, क्योंकि इस पे y की वैल्यू 0 है, और ये जो लाइन है इस पे x 0 है। क्लियर हो गई चीज। अब देखो हमें x पे तो जाना है -2 पे, x पे -2 कहां है, ये रहा, और y पे जाना -7 पे, तो ये रहा, यहां आएगा, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया -2, -7। क्लियर, x पे जाना है 2 पे, ये रहा, y पे जाना है 1, ये रहा, यहां पे, ठीक है। अब देखो इसको ज्वाइन करते हैं, यहां से इसको ऐसे करके ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो इक्वेशन थी ये, अब हम क्या करते हैं इसमें x की ही तो कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये 0 हो जाए। देखो यहां पे मेरी बात समझो पहले, यहां पे ये हुआ 2, 1, ठीक है। अब देखो ये है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट पे ये इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू तो हो जाएगी 0। क्लियर हुई समझ में, इक्वेशन बची फिर 2x - 3। अगर ये 0 के इक्वल करना है, अपन को 0 के इक्वल करना है इसको, तो कैसे इसको 0 के इक्वल करेंगे, क्या तरीका है, कैसे करेंगे। तो 0 के इक्वल करने का तरीका है अपना कि हम यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी पुट करें कि ये 0 हो जाए। मैंने क्या कहा कि ये है x कोऑर्डिनेट, इस पे y की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू रखी 0 = 2x - 3। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो 0 का क्या मतलब होता है कि ये जो x है, ये वाला जो पार्ट है ना RHS का, ये भी 0 हो जाए। मतलब 0 कब होगा, जब x की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिसको 0 के इक्वल कर दे,
चीज समझ में आई? वही तो इसका हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड से समझा रहा हूँ जीरोस कैसे निकालना। तो देखो अगर हम, या तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम यहां से इक्वेशन से निकाले, तो इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 3, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 पे ये जीरो हो जाएगा, रख के देख लो। लेकिन अभी हम ग्राफ से सीख रहे हैं, तो ग्राफ से सीख रहे हैं, तो देखो ग्राफ में देखो, ग्राफ में क्या देखा हमने कि ऐसा पॉइंट जहां पे ये x एक्सिस पे मीट करे, ये लाइन जो है x एक्सिस पे जहां पे मीट करेगी ना, जहां पे भी मीट करेगी वो इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। वहां पे जो है ये इक्वेशन वो x की वैल्यू रखने पे जीरो हो जाएगी। देखो हमने देखा ये यहां मीट कर रही है, अप्रोक्स ये 1.5 पे मीट कर रही है, ठीक है। यहां पे मीट कर रही है तो x एक्सिस पे y तो जीरो हो गया, ये y जीरो हो गया, x की वैल्यू रखेंगे 1.5, तो देखो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 माइनस 3, तो 2 इंटू 1.5 को लिख सकते हैं 15/10, ठीक है। तो 5 3 15, 5 2 10, माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 माइनस 3, 3 में से 3 गया 0, 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर, चीज समझ में आई? 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो कहां 0 हुआ, जब ये देखो x एक्सिस पे मीट किया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर समझ में? तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3/2, 0, y एक्सिस तो 0 है इस पे, और 3/2 ये पॉइंट हो गया। चीज समझ में आ गई होगी। ग्राफिकल मेथड क्या है रिप्रेजेंटेशन का, कैसे हम इसके जीरो निकालें ग्राफिकल मेथड से, कैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन आई थी, ठीक है। देखो ये तो हमने सीखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अलावा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का भी होता है, लेकिन देखो समझ में आ गया होगा मैंने जो बताया। अगर जो है पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, क्यूबिक होता तो 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता। चीजें समझ में आ गई। जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में आते हैं, वो सबसे पहले तो इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन या तो पूछ लेता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री निकालने का तरीका बता दिया। जीरोस जो है वो डायरेक्ट ग्राफ देके ऐसे ही रिप्रेजेंट करके थोड़ा तो पूछ लेता है कि बताइए इसमें जो है कितने जीरोस होंगे। तो जो बेसिक मीनिंग था, इंटरप्रिटेशन था, वो मैंने समझा दिया आपको ग्राफ के तरीके से। अब डायरेक्ट अपन जो है क्वेश्चंस जो आते हैं में उन पे आते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चन होता है अपना, इन ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px से ग्राफ दे रखे हैं, वेयर px इज द पॉलिनोमियल। px जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। px क्या है, पॉलिनोमियल है। हमें ये क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, px के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, ठीक है। px के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट दे रखा है हमें ऐसे ग्राफ दे रखा है, ठीक है, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, ठीक है। अब हमें ऐसे ग्राफ प्लॉट करके दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। हमसे पूछा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस, तो हम देखो हम कैसे बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने, क्योंकि हमें पता है सिंस polynomial is px, so y is 0, y तो इस पे 0 हो जाएगा, ठीक है। so the point on x axis at which the line, ठीक है, द लाइन जो है, ये जो लाइन है, द लाइन वी गेट बाय प्लॉटिंग ग्राफ इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। चीज समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो पॉलिनोमियल है वो px है, ठीक है। मतलब क्या है, जो पॉलिनोमियल के जो इक्वेशन है वो है x की टर्म्स में है, ठीक है। अगर px है तो y जो है वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमने बोला कि एक्स एक्सिस पे जहां पॉइंट पे ये मीट करेगा, जहां पे कट करेगा, जहां टच करेगा, वो उसके क्या आ जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई कैसे जीरो का। यहाँ देखो कितना बार है ना एक्स एक्सिस पे मीट करा, ओनली ऑन वन टाइम, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है कुछ ऐसे दे रखा है अपन को। अब ये आप तो समझ गए होंगे कि कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, ऐसे दे रखा है सेकंड। ठीक, अब देखो यहाँ से वही पॉलिनोमियल px है, तो x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ऐसे ही तीसरा जो पार्ट दे रखा है उसमें ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो तीसरे पार्ट में एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो देखो 1 2 3 3 टाइम्स कट करनी है, तो ये पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए। समझ में आई चीज। ठीक है, अब ऐसे ही देखो पॉलिनोमियल जो है ऐसे बना रखा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। क्यों, एक्स एक्सिस पे ओनली वन टाइम, वाई एक्सिस पे कितनी बार भी कट करें मतलब नहीं है। अगर मानो ये बोलता पी वाई, ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो है उसका वेरिएबल y है, तो उसके बाद अपन को जो ध्यान देना होता वो ओनली ऑन y एक्सिस पे देना होता। फिर इसी में ही अगर ऐसा बोल देता y, तो देखो ये क्वेश्चन यूं होता ना, तो इस पे नंबर ऑफ जीरो, इस पे 1। अगर ये यूं होता तो इस पे भी नंबर ऑफ जीरोस 1। अगर ये पी वाई होता तो बता रहा हूं। उसके अलावा अगर ये यूं होता तो नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4। क्लियर, चीजें समझ में आ गई कैसे होता है। अब देखो अगर px वाली ही जो है, यही वाला पॉलिनोमियल है px, तो देखो अगर हमें ऐसा दे दे कुछ, इसमें पूछे कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू px, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने थे। सबसे पहले x एक्सिस पे जितनी बार कट करेगी वही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, लेकिन यहाँ पे देखा, यहाँ तो x एक्सिस पे एक बार भी कट नहीं कर रही है। देखो ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है, x एक्सिस पे एक बार भी कट नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0, कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं। समझ में आ गई चीज, क्लियर हो गई है। तो देखो आज की क्लास में क्या क्या समझा हमने, पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होते क्या पॉलिनोमियल, लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, उनके बारे में समझा। कैसे डिग्री जो है, डिग्री फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिग्री। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड देखा कि जीरोस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लीनियर के थ्रू। उसके बाद अलावा उसमें भी हो सकता है। फिर मैंने समझाया कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की, वही डिग्री होगी, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे। क्लियर, समझ में आया। फिर उसके बाद अगर x की टर्म जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, वो px करके दे रखे और हमें आइडेंटिफाई करने के बोल रहा है नंबर ऑफ जीरोस इन px, तो x एक्सिस पे जितनी बार वो कट करेगा, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जो हमें गिवन है, वो उसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अगर पी वाई दे दे तो y एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा। ठीक है, ये चीजें आपको दोनों मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताई। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा मैंने आपको जीरोस निकालने का प्रॉपर तरीका बताया, कैसे ग्राफ से निकालेंगे। जो बचा हुआ चीज है हमारी, इसके आगे भी हमारे जो है चीजें बची हुई, कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस, इनके बीच में जो रिलेशन होता है। ठीक है, कैसे हम डायरेक्टली इक्वेशन दे रखे उससे डायरेक्टली जो है जीरोस फाइंड आउट करें, उसके लिए हमारे फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले भी समझेंगे हम। आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी आपको, पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, ग्राफ कैसे प्लॉट करना होता है ये चीज समझ में आई होगी, आइडेंटिफाई करना समझ में आया होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। ठीक है, डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें जरूर, चैनल को शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।